नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए करते न्यूज़ बुलेटिन की ओर। बात होगी बकानी की, जहां बकानी कस्बे में मुहर्रम का पर्व परंपरागत और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया। आगे बात करेंगे झाबुआ की, जहां जिले में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ महिला और बाल विकास मंत्री द्वारा किया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे बुलेटिन में। आज 28 जून 2026 को मुंबई के ठाणे में आयोजित 15वें ठाणे मानसून रन में ईएमयू वर्कशॉप महालक्ष्मी में तैनात इंस्पेक्टर अशोक कुमार शुक्ला ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 किलोमीटर की दौड़ 21 मिनट 35 सेकंड में पूरी कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इस उपलब्धि को और खास बनाने वाली बात यह रही कि आज इंस्पेक्टर अशोक कुमार शुक्ला का 59वां जन्मदिन भी था। उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर यह उपलब्धि हासिल कर इसे यादगार बना दिया। बताया गया कि यह साल 2026 में उनका 8वां मेडल है। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनका फिटनेस और रनिंग के प्रति जुनून युवाओं के लिए प्रेरणा बना हुआ है। इस मौके पर इंस्पेक्टर अशोक कुमार शुक्ला ने युवाओं को स्वस्थ रहने, नियमित व्यायाम करने और फिटनेस को जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। उनकी इस उपलब्धि पर रेलवे सुरक्षा बल और सहयोगियों ने गर्व व्यक्त किया। मुंबई से सी न्यूज़ संवाददाता राज चौधरी की रिपोर्ट। बकानी कस्बे में मुहर्रम का पर्व शनिवार को परंपरागत और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर कस्बे से 4 मुहर्रम जुलूस निकाले गए। मातमी धुनों और या अली या हुसैन के नारों से पूरा क्षेत्र गूंजता रहा। कसाई मोहल्ला चौक, नीलघर चौक, पिंजरा मोहल्ला और कठला मोहल्ला मस्जिदों से मुहर्रम के जुलूस निकाले गए। जुलूस में आकर्षक बैंड बाजे, अखाड़ा प्रदर्शन और विभिन्न स्थानों पर लंगर छबील की व्यवस्था की गई। जुलूस बस स्टैंड, हाट चौक, अस्पताल रोड और कोटा मोहल्ला मार्ग से गुजरते हुए काली सिंध नदी पहुंचा, जहां पारंपरिक रूप से करबला की रस्म अदा की गई। पूरे आयोजन के दौरान पुलिस, राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुहर्रम का जलसा शांतिपूर्ण और भाईचारे के वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज और उनके परिजन शामिल हुए। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। आदर्श नगर पालिका परिषद बलरामपुर में कर्मचारियों के सालों से लंबित सेवानिवृत्त और अन्य बकाया देयकों के 100% भुगतान के उपलक्ष्य में रविवार को भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर विधायक पलटू राम रहे। इस दौरान कर्मचारियों को उनके लंबित देयकों का भुगतान किया गया। जानकारी के अनुसार साल 2024 में राज्य वित्त आयोग निधि के अंतर्गत 2,83,61,728 रुपये, साल 2026 में 3,64,78,427 रुपये की अतिरिक्त ग्रांट प्राप्त हुई। इसी धनराशि से 91 कर्मचारियों को कुल 3,70,53,932 रुपये के बकाया देयकों का भुगतान किया गया। नगर पालिका प्रशासन के अनुसार अब तक 196 कर्मचारियों को कुल 9,25,20,096 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसके साथ ही आदर्श नगर पालिका परिषद बलरामपुर कर्मचारियों के बकाया देयकों के मामले में पूरी तरह देनदारी मुक्त हो गई है। कार्यक्रम में अधिशासी अधिकारी लालचंद मौर्य, राज बिहारी शुक्ल, रमेश पाहवा, शिव प्रसाद द्विवेदी, अविनाश मिश्र, सर्वेश सिंह, कैप्टन राजेंद्र सिंह, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। जालना पुलिस की आतंकवाद विरोधी शाखा ने शहर में नशीली गोलियों की अवैध बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1080 नशीली बटन गोलियां जब्त की हैं। इस मामले में एक मेडिकल संचालक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर में अवैध रूप से नशीली गोलियों की बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर विशाल कॉर्नर क्षेत्र स्थित होटल संघर्ष के सामने जाल बिछाकर शेख अफसर शेख अनवर को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से बड़ी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने ये गोलियां कादराबाद स्थित वसंत मेडिकल के संचालक विशाल शंकरप्पा मिटकरी से खरीदी थी और इसके बाद पुलिस ने मेडिकल संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 1080 नशीली गोलियां, 2 वीवो मोबाइल फोन सहित कुल 22,333 रुपये का माल जब्त किया है। महाराष्ट्र जालना से सी न्यूज़ संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। झाबुआ जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया द्वारा जिला चिकित्सालय में फीता काटकर किया गया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने भी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाते हुए अभिभावकों से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। जिले में 28 से 30 जून तक चलने वाले इस विशेष अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के 2,13,504 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए जिले भर में 1,185 टीमों का गठन किया गया है। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर एनएसयूआई के बैनर तले छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया।
छात्रों ने कुलपति को ज्ञापन सौंपते हुए फीस वृद्धि वापस लेने, फीस जमा कराने के लिए पर्याप्त समय देने, शुल्क संरचना सार्वजनिक करने, 8 संकायों की पुनः एकीकरण, छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से अब तक कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं मिला है, जिसके चलते एनएसयूआई को अनिश्चितकालीन धरना शुरू करना पड़ा। धरने पर प्रदेश सचिव अरविंद नैन, सुभाष चौहान, जिला उपाध्यक्ष सुनील प्रजापति, तरुण गुर्जर, दीपक नैन, गुलाम यासीन बैठे हैं। आंदोलन और प्रदर्शन के दौरान छात्र नेता महेंद्र गोरशिया, गोपाल चौधरी सहित अनेक छात्र मौजूद रहे और विद्यार्थियों की मांगों का समर्थन किया। एनएसयूआई ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। विद्यार्थियों की मांगें पूरी होने तक धरना जारी रहेगा। आज हम लोग फीस वृद्धि के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने और घेराव करने के लिए आए। 2 दिन पूर्व के अंदर वीसी साहब के नाम ज्ञापन दिया था कि समय रहते 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर फीस वृद्धि वापस लेते हो तो ठीक है, वरना हम घेराव करेंगे, धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे। आगे जो हमारा लोकतांत्रिक तरीका होगा उसके तहत हमारी जो मांगे हैं वो मनवा के छोड़ेंगे और विश्वविद्यालय प्रशासन का नाक रगड़वा के छोड़ेंगे और फीस वापस इनको करनी होगी। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जेएनवीयू इकाई ने विश्वविद्यालय में की गई फीस वृद्धि को कम करने की मांग को लेकर कुलपति सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। परिषद के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर कुलपति से वार्ता करने पहुंचे, लेकिन कुलपति के उपस्थित नहीं होने पर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए वहीं अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। एबीवीपी का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की गई फीस वृद्धि से हजारों विद्यार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। परिषद ने मांग की कि बढ़ी हुई फीस को तत्काल कम किया जाए और छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। कई बार मांग उठाने के बावजूद सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, जिसके चलते परिषद को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। परिषद ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक फीस वृद्धि कम करने सहित विद्यार्थियों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक एबीवीपी का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। साथ ही कहा कि यदि प्रशासन ने जल्द समाधान नहीं किया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। मिर्जापुर के थाना रमणगंज क्षेत्र अंतर्गत लाहुरियादह के पास रविवार दोपहर करीब 2 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मिर्जापुर हनुमाना हाईवे पर खड़ी ट्रक में पीछे से आर्टिका कार जा घुसी, जिससे कार में सवार दंपत्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि अन्य 6 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को उपचार के लिए सीएचसी लालगंज भेजा गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद मौके पर शांति और कानून व्यवस्था सामान्य बनी हुई है। देखिए, ये हरमुना बॉर्डर के नज़दीक भैंसोड़ बलाय पहाड़ पे एक जगह पड़ती है लाहुरियादह। वहाँ पे एक दुखद एक्सीडेंट की घटना घटित हुई है, जिसमें रोड के किनारे एक ट्रक खड़ी थी। उसमें एक अर्टिगा कार पीछे से आ रही थी। संभवतः इसके ड्राइवर को नींद लग गई और उस ट्रक में घुस गए। इसमें कुल 8 लोग सवार थे। कटनी मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। इसमें 4 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे थे। 2 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई है और लोगों को अस्पताल सबसे पहुंचाया गया है तथा एक व्यक्ति फंसा था। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद उसको गैस के कटर से काट के गाड़ी उनको निकाला गया है। सबको शीघ्र ही अस्पताल पहुंचाया गया है। इनका उपचार चल रहा है। इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है तथा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता खाली खाशमी की रिपोर्ट। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जेजुरीगढ़ पर वीआईपी संस्कृति को लेकर श्रद्धालुओं के बीच चर्चा तेज हो गई है। शनिवार 27 जून की देर रात गढ़ पर 4 से 5 4 पहिया वाहनों के पहुंचने की जानकारी सामने आने के बाद कई श्रद्धालुओं ने व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि आम भक्त बड़ी आस्था के साथ सीढ़ियों से चढ़कर भगवान श्री मार्तंड देव के दर्शन करते हैं, जबकि कुछ विशेष लोगों को वाहन से सीधे गढ़ तक पहुंचने की सुविधा मिलने की चर्चा है। इसे लेकर लोगों ने सभी के लिए समान नियम लागू करने की मांग की है। कुछ श्रद्धालुओं ने देवस्थान प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि भक्तों की सुविधाओं, दर्शन व्यवस्था और मूलभूत व्यवस्था की तुलना में वीआईपी अतिथियों को प्राथमिकता दिए जाने की चर्चा हो रही है। हालांकि इस विषय पर देवस्थान प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर स्पष्ट स्थिति सामने रखने और नियमों को सभी के लिए समान रूप से लागू करने की मांग की है। पुरंदर पुणे से सीनियर संवाददाता संतोष जगताप की रिपोर्ट।
राजगढ़ जिले में शुरुआती बारिश ने ग्रामीण इलाकों में मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। सारंगपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत सिमरोल के भीकनपुर गांव में शुक्रवार को हुई तेज बारिश के कारण एक गरीब परिवार का कच्चा मकान देर रात अचानक ढह गया। हादसे में घर के अंदर मौजूद 2 बच्चों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीणों ने बताया कि चंद्रपुरी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं। मकान गिरने के बाद परिवार के सामने रहने और दैनिक जरूरतों को पूरा करने का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार का तत्काल सर्वे कराया जाए और प्राकृतिक आपदा राहत मद से आर्थिक सहायता दी जाए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य सरकारी योजना के तहत परिवार को अस्थायी आवास उपलब्ध कराया जाए ताकि उन्हें सुरक्षित आशियाना मिल सके। वो 11-12 बजे मकान डल गया तो बच्चे भी अंदर रहता, तो मैंने बच्ची को फिर उठा के वो करिए जो बढ़ गया, सबने ये खड़ी करिए, उन्हें सब ऐसा सब हो गया और मकान गिर गया पूरा। घर में कौन कौन रहते हैं? कोई भी नहीं रहता, हम 2 बच्चा है, मुँह है, सब कोई भी, अपनी बहन नहीं, कुछ भी नहीं मेरे पास। इन्हें कॉलोनी मिली, इन्हें कुछ भी मिला, मेरे को जगह जमीन कुछ भी नहीं मेरे पास, कुछ भी मदद नहीं करता है मेरे को। और इसकी सूचना किसको दी आपने? सरपंच साहब को, मंत्री को दे दी, सबको सूचना दे। सारंगपुर राजगढ़ से सीनियर संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।